आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट, फॉर अ इक्विलिब्रियम प्रोसेस, राइट। तो अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे आपको दी हुई है, A plus B gives C plus D, right? Here A plus B are our reactant, right, and C plus D are our product, right. On the basis of an experimental study of a many reversible reaction, the Norwegian chemist proposed in 1864 that the concentration in an equilibrium mixture are related by the following equilibrium equation, right? मतलब कि जो concentration है, concentration of reactant और concentration of product, right, वो दोनों हम लोगों को मिक्सचर में मिक्स होते हैं, राइट। इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होता है उस टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होती है, राइट। तो वो दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको यहाँ पे एक इक्वेशन के थ्रू क्या किया है, इक्वेशन उससे रिलेटेड आपको एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन रिएक्शन, राइट। तो Kc इज इक्वल टू, तो Kc यहाँ पे क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, राइट। और वेर C इज इक्वल टू, यहाँ पे जो C लिखा हुआ है Kc में, तो वो C क्या है, तो कि C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। मतलब कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन, हमारा जो प्रोडक्ट है C प्लस D, राइट, तो वो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, तो कि हमारा जो रिएक्टेंट है A प्लस B उसका कॉन्सेंट्रेशन लेना है और उसको प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से हमें डिवाइड करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड हुआ, राइट, Kc हमारा, तो Kc मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इन इट मतलब कि Kc में ये जो C है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। अब राइट हैंड साइड में क्या है, तो कि C इंटू डी मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी, और वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। In expression of a Kc, concentration are equilibrium concentration, and the equation 1 is also known as a law of a mass equation। मतलब कि जो हम लोगों ने Kc फाइंड किया वो इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, द लॉ ऑफ अ मास इक्वेशन, राइट। अब इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ, राइट। तो कि एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द reaction product rise to the respectively stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of a concentration of the reactant rise to their individual stoichiometric coefficient has a constant value, right। मतलब कि हम लोगों ने इक्वेशन लिया, राइट, कौन सा इक्वेशन लिया, तो कि A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस डी गिव्स A प्लस बी, राइट। अब क्या होगा, तो कि यहाँ पे A और B, C और D वो सबका जो कोएफिशिएंट होगा ना, वो कोएफिशिएंट को हमको क्या करना है, तो कि उसके पावर में हमको ले जाना है, राइट, इंडिविजुअल लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये जो A है हमारा, राइट, A का कोएफिशिएंट है स्मॉल a, B का कोएफिशिएंट है स्मॉल b, C का कोएफिशिएंट है स्मॉल c और D का कोएफिशिएंट है स्मॉल d, राइट। तो हमें क्या करना है कि ये जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसका हमें जो कोएफिशिएंट मिला, तो कोएफिशिएंट हमें कब मिलेगा, तो कि जब हम लोग ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, राइट। मतलब कि व्हेन वी राइट आवर Kc, जब हमको Kc को राइट करना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तो बैलेंस करने के बाद क्या होगा, तो कि अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू हम लोग ऐसा लिखते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, तो कि जो भी हमें प्रोडक्ट मिली और जो भी हमारा रिएक्टेंट है, तो बैलेंस करने के बाद उसका जो कोएफिशिएंट है वो चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो A का A है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो उसका कोएफिशिएंट है उसको हमें उसकी पावर में लिखना पड़ेगा, राइट। और प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट, तो कि C का C और D का D, मतलब कि सब में, राइट, कोई भी रिएक्शन हो और वो रिएक्शन में अगर हमारा कोएफिशिएंट
1 से कोई और नंबर है 2, 3, 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसके पावर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब कि पहले क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट से, राइट। तो दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया, Kc इज इक्वल टू C रेस टू C D रेस टू D अपॉन concentration of A raised to A and concentration of B raised to B, right? अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई एक इक्वेशन दिया हुआ हो, अगर कि H2 plus I2 gives, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है 2HI, राइट। ये 2 कहाँ से लिखा, मैंने डायरेक्टली समीकरण को बैलेंस करके लिखा। तो इसके लिए हम लोग Kc क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, राइट। ये हम लोग Kc लिखते हैं। और अब यहाँ पे H2 एंड I 1 1 है, तो यहाँ पे उसकी पावर क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो HI क्या है, 2 है, तो हमें HI की पावर क्या करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी, राइट। तो while write a expression of for equilibrium constant K, symbol for phases solid, liquid, gaseous are generally ignore। मतलब कि यहाँ पे ये solid, liquid या gaseous कोई भी फॉर्म में हो, वो हम इससे कोई भी रिलेशन नहीं है उसका, राइट, कोई रिलेटेड नहीं है, उसे हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, obtain the relation between equilibrium constant K and K dash forward and reverse reaction, right। मतलब कि forward और reverse दोनों reaction के लिए हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव करना है और वो दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको ऑब्टेन करना है, राइट। तो हम लोगों ने जो लास्ट किया था वो क्या था, तो कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि व्हेन H2 plus I2 अटैच विथ ईच अदर टू फॉर्म अ HI, राइट। तो उसके लिए अगर हम लोगों को Kc का इक्वेशन लिखना हो तो वो इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, तो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI यहाँ पे कितना है, 2 है, वाई 2 उसका क्या है, कोएफिशिएंट है, राइट। तो HI का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, अपॉन हमें क्या करना है, तो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना है। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट कौन सा है, तो कि H2 और I2, राइट। तो देखो हमें यहाँ पे Kc मिल गया, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो कि डिनोटेड बाय X, राइट। एट द सेम टेम्परेचर द रिवर्स रिएक्शन, राइट। अब हम लोग जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट लिखते हैं और ये जो पूरा रिएक्शन है ना उसको रिवर्स कर देते हैं, राइट। मतलब कि HI गिव्स H2 एंड I2, राइट। मतलब HI में से हमें H2 और I2 मिला, तो उसके लिए हमें Kc का इक्वेशन क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोगों ने Kc लिया ना, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लेंगे, Kc डैश लेंगे, राइट। तो वो हमें क्या मिलेगा, तो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, तो कि H2 एंड I2, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर, राइट। बिकॉज HI स्क्वायर क्यों लिया, बिकॉज HI का कोएफिशिएंट 2 है, राइट। तो ये हमें मिल गया Kc डैश। अब ये जो Kc डैश है वो हमें क्या मिला, 1/x मिला, राइट। वाई, बिकॉज जो ये हमारा x था उससे ये हमें क्या मिला, रिवर्स मिला, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो कि 1/x। अब क्या करना है, तो कि Kc इंटू Kc डैश लेना है। तो Kc इंटू Kc डैश किया, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो ये सब HI स्क्वायर कट हो जाएंगे, H2 कट हो जाएंगे, I2 ये सब क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, ये इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, राइट। अब क्या होगा, तो कि Kc इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो कि Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc डैश, राइट। तो 1 के अपॉन में क्यों चला गया, बिकॉज Kc इंटू Kc डैश है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज द, मतलब कि अगर हम लोग रिवर्स के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करें तो वो हमें क्या मिलेगा, द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। मतलब कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें फॉरवर्ड रिएक्शन का मिलता है ना, उससे रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या मिल जाएगा, इनवर्स मिलेगा, राइट। उससे टोटली ऑपोजिट मिल जाएगा, ये याद रखना, राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन का, फॉरवर्ड डायरेक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, तो रिवर्स का क्या हो जाएगा,
उसका इन्वर्स हो जाएगा, राइट, मतलब कि 1/kc डैश हो जाएगा, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ फैक्टर n, राइट, मतलब कि हमारी कोई भी इक्वेशन है, वो इक्वेशन को हम लोग उसका कोएफिशिएंट हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, राइट, मतलब कि कोई भी n फैक्टर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टिल देयर इज नो चेंज इन अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कि उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, राइट, मतलब कि उसका जो मेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे सेम ही इक्वेशन ले रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल H2 रिएक्ट with I2 to gives HI, राइट। Here 1 mole of H2 react with 1 mole of I2 and 2 gives 2 mole of HI, राइट। अब ये इक्वेशन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या मिलेगा, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, राइट। ये इक्वेशन हमें मिला, पहले भी मिला, यहाँ पे भी मिला। अब हमको क्या करना है कि इसको कोई n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ये सब टर्म्स को, राइट, या H2 को भी मल्टीप्लाई करना है, I2 को भी मल्टीप्लाई करना है, HI को भी मल्टीप्लाई करना है, राइट। सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू इक्वेशन डिराइव होगा, राइट। क्या इक्वेशन मिलेगा, तो कि NH2 प्लस NI2 इज इक्वल टू 2NHI, ये हमें न्यू इक्वेशन मिला, राइट। अब ये इक्वेशन के लिए अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करें, राइट, तो वो कांस्टेंट हमें क्या मिलेगा, Kc डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या है, तो कि HI, तो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI उसका पावर क्या है, तो कि 2n, राइट, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 पावर n एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 रेज टू n, राइट। अब यहाँ पे देखो n सब में n कॉमन है ना, तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं HI स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2 होल रेज टू n, राइट। ये सब का पावर हम लोग n लिख सकते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू I2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, x लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो कि इज इक्वल टू x रेज टू n लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज ये x हमारा यही है, राइट। तो हम लोगों ने ओनली क्या किया, वही वैल्यू यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यू डिराइव की, यहाँ पे मैंने वही वैल्यू हम लोगों ने पुट की, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो कि ये Kc डबल डैश इज इक्वल टू x रेज टू n मिल जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कि Kc इंटू Kc डबल डैश मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, x इंटू एक्स रेज टू n, राइट। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ये और ये इक्वेशन हम लोगों को क्या मिल जाएगा, Kc डबल डैश इज इक्वल टू Kc रेज टू n, वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमें क्या मिला, x रेज टू n मिला, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या है, तो कि Kc है, तो हम लोग x की जगह पे Kc लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Kc रेज टू n मिलेगा, राइट। मतलब कि जो Kc है उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन व्हेन हम लोग उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि हम लोग ये n फैक्टर क्या है, तो कि यहाँ पे क्या डिनोट करता है, उसका कोएफिशिएंट, यानी कि मोल्स, राइट, हमें उससे मोल पता चलते हैं। ये कोएफिशिएंट है ना, ये कोएफिशिएंट को हम लोग मोल्स बोलते हैं, राइट, कि 2 मोल्स ऑफ, अगर यहाँ पे हम लोग 2 लिख दे तो हम लोग कैसे बोलते हैं, तो कि 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ I2 गिव्स सो एंड सो मोल ऑफ HI, राइट, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये उसका अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो Kc है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको उसका स्क्वायर मिलेगा, राइट। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है तो Kc की वैल्यू तो एज इट इज़ हो रहेगी, राइट, लेकिन Kc डबल डैश की वैल्यू को हमका उसका Kc का क्या करना है, क्यूब करेंगे तो हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, राइट, Kc डबल डैश की। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इट शुड बी नोटेड दैट बिकॉज ऑफ अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड Kc डबल डैश हैव अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें दोनों की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, राइट। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्पेसिफाई द फॉर्म ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन quoting द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट, मतलब कि जब हम लोग उसको बैलेंस करेंगे
तो तब हमको उसकी जो वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको क्या मिलेगा क्वॉटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि बैलेंस रिएक्शन की जो वैल्यू है उसकी बात करिए राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है राइट इट शुड बी नोटेड दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी एंड के सी डैश दोनों की वैल्यू तो डिफरेंट ही आएगी ना राइट के सी की वैल्यू डिफरेंट आएगी और के सी डैश की भी वैल्यू डिफरेंट आएगी। हाँ ये जो एन है उसको अगर हम लोग के सी ये जो एन है के सी की वैल्यू को हमें क्या करना है उसके पावर में कर देना है राइट तो हमें के सी डैश की वैल्यू मिलेगी लेकिन दोनों की वैल्यू डिफरेंट न्यूमेरिकल्स वैल्यू होंगी। ओके नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल 7.1 एंड एग्जाम्पल नंबर 7.2 करेंगे। ओके ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7.1 राइट टेक्स्ट बुक का जो एग्जाम्पल है वो द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशंस वेर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 from N2 and H2 at a equilibrium at 500 Kelvin राइट मतलब कि आपको 500 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है व्हेन N2 and H2 अटैच विथ ईच अदर एंड टू फॉर्म अ NH3 राइट तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो NH3 फॉर्म होते हैं राइट N2 प्लस H2 गिव्स NH3 राइट। अब हमें क्या करना है फर्स्ट स्टेप बैलेंस द केमिकल इक्वेशन राइट तो हियर नाइट्रोजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 राइट तो यहाँ पे हम लोगों को नाइट्रोजन के नंबर कितने करने हैं 2 करने हैं राइट तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे तो कि ये 3 और ये 2 3 2 जा 6 और यहाँ पे कितने हैं ओनली 2 है तो हमको यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए 3 मोल्स हो गए राइट तो देखो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन एंड 2 मोल NH3 राइट। अब हमें क्या करना है केसी का इक्वेशन लेना है तो केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट क्या है NH3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब कि N2 और H2 राइट। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 1 ही है तो यहाँ पे 1 मोल ही आएगा लेकिन हाइड्रोजन कितना है 3 तो हमें H2 का पावर कितना करना पड़ेगा 3 और NH3 एमोनिया कितने हैं 2 मोल्स तो उसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट। तो देखो हमें इक्वेशन मिल गया Kc इज इक्वल टू NH3 स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 क्यूब राइट। तो अब क्या करना है पुट द वैल्यू सबकी जो वैल्यू हम लोगों को दी है हमें सिर्फ क्या करनी है सबकी वैल्यू पुट करनी है राइट लेकिन ये स्क्वायर और क्यूब करना आप लोग भूल ना जाओ राइट। अब यहाँ पे NH3 का स्क्वायर है तो हम लोग ये 1.2 इंटू 10⁻² लिखा तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻² इंटू 1.2 इंटू 10⁻² राइट अपॉन 1.5 इंटू 10⁻² तो वो तो N2 की वैल्यू है ही 1.5 इंटू 10⁻² राइट। अब H2 की वैल्यू क्या है तो कि 3 इंटू 10⁻² उसका क्या करना है क्यूब तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 3 इंटू 3 इंटू 3 राइट और इंटू क्या करना है 10⁻² 3 टाइम्स तो 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² राइट। तो ये 10⁻² कट ये 10⁻² क्या हो जाएंगे कट। तो अब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 10⁻² और 10⁻² मतलब कि 10⁻⁴ तो 10⁻⁴ न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा राइट। अब क्या करना है तो कि 1.2 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 27 राइट। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना उसमें यहाँ पे मिस्टेक है राइट ये 10⁻³ है हाँ ये 10⁻² नहीं आएगा राइट यहाँ पे मिस्टेक है ओके ये 10⁻² नहीं आएगा ओनली क्या आएगा 10⁻⁴ ही आएगा राइट। और आप लोग ये 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई 27 तो ये उसका आंसर क्या मिल जाएगा 3.556 राइट। यहाँ पे याद रखना यहाँ पे 10⁻² नहीं आएंगे हाँ रॉन्ग है ओनली 10⁻⁴ ही आएगा राइट। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7.2 तो ये हमारा एग्जाम्पल है 7.2 एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 and O2 आपको दिया हुआ है राइट N2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ और O2 इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻³ एंड NO 2.8 इंटू 10⁻³ इन अ
सील्ड वेसल एट 800 केल्विन। अब क्या होगा तो कि व्हेन N2 रिएक्ट विथ O2 क्या फॉर्म होगा, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 2 मोल्स ऑफ NO, राइट। तो उसके लिए Kc क्या मिल जाएगा तो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, राइट। ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन में हमें क्या करनी है, ये जो वैल्यू सब आपको दी हुई है उसको ओनली पुट करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Kc मिल जाएगा, राइट। इसके अकॉर्डिंग टू आपको एक्सरसाइज में सम आएंगे, राइट, जो मैं आपको खुद होमवर्क में करने होंगे, राइट। ओके, थैंक यू।